Hello everyone. Today in this video I will explain you exercise number 6D. Question number 2. Question in the question two equations are given. पहले इक्वेशन आपको given है 3/x plus 2/y equal to 10. दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे जो वेरिएबल्स हैं अल्फ़ाबेट वो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में जब अल्फ़ाबेट आते हैं तो आपको क्या करना है, 3 को आप चेंज करके लिखोगे 3 × 1, मीनिंग वही रहेगा। 3 मीन्स 3 × 1, 2 को लिख सकते हो 2 × 1। अब यहाँ पर आपको एज्यूम करना है, वी विल एज्यूम दैट 1/x जो है वो क्या है आपका a है, और 1/y को मान लेते हैं कि 1/y वाली वैल्यू आपकी b है। तो जहाँ पर आपका 1/x आएगा उसको हटाकर आप a ले लेंगे, यानी 3 × 1/x हटा देंगे और a लेंगे, प्लस 2 × 1/y हटाकर आप b लेंगे इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगी आपकी सिंपल इक्वेशन जिसमें आपके अल्फ़ाबेट्स कहाँ आ रहे हैं, न्यूमरेटर में आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में नहीं आ रहे। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन गिवन है 9/x माइनस 7/y इक्वल टू 10.5। इसमें भी आपको सेम वर्क करना है। 9 का मतलब होता है 9 × 1, 7 का मतलब 7 × 1। अब 1/x हटाएंगे और 9 a पुट कर देंगे, क्योंकि आपने यहाँ एज्यूम करा था कि 1/x जो है वो a है। तो 1/x हटाकर 9a बन जाएगा माइनस 7b इक्वल टू 10.5। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से सॉल्व करना है? मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट से सॉल्व करेंगे। दैट इज़ द इजी मेथड। वो आपको हमने 6B एक्सरसाइज में ऑलरेडी सिखा दिया है मेथड। तो सेम मेथड वी विल यूज हियर। दोनों इक्वेशंस में आप कोफिशिएंट सेम बनाएंगे, या तो x के कोफिशिएंट a के कोफिशिएंट सेम बनाएं, या फिर आप b के कोफिशिएंट सेम बनाएं, वो आपकी चॉइस है। सो लेट्स मेक द कोफिशिएंट ऑफ a सेम। यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, यहाँ पर a की वैल्यू 9 है। तो एलसीएम जब आप लेंगे 3 और 9 का, तो रफ वर्क में जब आप चेक करेंगे तो एलसीएम आएगा 9, यानी आपको दोनों में a का कोफिशिएंट 9 बनाना है। तो यहाँ तो ऑलरेडी 9 है कोफिशिएंट, तो आप इस इक्वेशन को चेंज करके यहाँ 9 बनाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन की आपको मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? 3 से करेंगे, तब यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा 9। सो वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3. So when we will multiply equation 1 by 3, so all the terms will get multiplied with 3. सारे नंबर्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 से। 3 3 जा 9 है, प्लस 3 2 जा 6b इक्वल 3 10 जा 30। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आई है। विद द हेल्प ऑफ विच इक्वेशन वी गेट? फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ये बनाया है आपने। सो नाउ नो नीड टू यूज दिस फर्स्ट इक्वेशन। अब आप सिर्फ सेकंड और थर्ड को यूज़ करेंगे। यहाँ पर a के कोफिशिएंट आप ऑब्जर्व करोगे कि दोनों कोफिशिएंट a के क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं दोनों इक्वेशंस में। तो ऐसे में आपको इन्हें कट करने के लिए इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये प्लस का 9 है, ये भी प्लस का 9 है। अगर आपको इन्हें कैंसिल करना है तो इनके साइन अपोजिट होने चाहिए। सो व्हाट वी हैव टू डू, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। subtracting equation 2 from 3, subtracting equation 2 from 3। तो फ्रॉम के बाद आपने थर्ड लिखी है, तो रूल ये है जो फ्रॉम के बाद होता है वो आप पहले लिखेंगे। तो पहले आप थर्ड इक्वेशन लिखोगे, थर्ड इक्वेशन ऊपर लिखेंगे 9a + 6b इक्वल टू 30। और जो सेकंड इक्वेशन थी ये आप नीचे लिखेंगे 9a - 7b इक्वल टू 10.5। सब्ट्रैक्ट करने के लिए रूल ये भी है कि आप साइन चेंज करेंगे नीचे वाले नंबर के।
ये प्लस का 9 है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7 भी प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 10.5 है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस का 9 है और माइनस का 9 है कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन भी है, प्लस का 6 और प्लस का 7 बन जाएगा 13 भी प्लस का 30 है और माइनस का 10.5 है, इन्हें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके बन जाएगा 19.5 सॉरी, दिस विल बी 19.5। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड b, ये मल्टीप्लाई वाला 13 राइट हैंड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 19.5 डिवाइडेड बाय 13, 13 1 जा 13, रिमाइंडर विल बी 6 and 5 65, 13 5 जा 65, 1 डिजिट पहले डेसिमल था तो यहाँ पे भी 1 डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा। तो b का आंसर 1.5, पॉइंट हटाएंगे तो आप नीचे डिनोमिनेटर में 10 ले सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, तो फाइनली b का आंसर आपका आएगा 3/2। तो ये b का आंसर आया है आपका 3/2। अब ये b की वैल्यू आप पुट कर दोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप, 1 में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी, 3 में। 1 में पुट करके देख लेते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ b, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है 3a प्लस 2b इक्वल टू 10, जिसमें आप b की वैल्यू पुट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू है 3/2, 2 and 2 विल गेट कैंसिल, ये प्लस का 3 राइट हैंड पे आके माइनस का 3 हो जाएगा, तो 3a इक्वल टू 10 माइनस 3 जो कि हो जाएगा 7, तो a का आंसर 7 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ये a की वैल्यू आ गई है और ये b की वैल्यू है आपकी। नाउ वी आर हैविंग बोथ वैल्यूज a एंड b, बट क्वेश्चन में आपको लिखा था हेडिंग में सॉल्व करना है, और क्वेश्चन में ना तो a अल्फ़ाबेट था और ना ही b अल्फ़ाबेट था, वो तो हमने एज्यूम करे थे। तो जो चीज़ एज्यूम करी थी अब उसकी हेल्प लेंगे। 1/x इज इक्वल टू a माना था, तो आप सबसे पहले लिखेंगे 1/x इक्वल टू a था, यहाँ पर आप a हटा के a का आंसर पुट करेंगे, तो 1/x इज इक्वल टू 7/3, तो ये आपका आंसर किसका आ रहा है, 1/x का आंसर आ रहा है 7/3। लेकिन आपको फाइंड जो करना है वो x फाइंड करना है, 1/x फाइंड नहीं करना। तो आप यहाँ रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड करोगे, तो जब आप यहाँ रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड कर दोगे तो फाइनली x का आंसर क्या आ जाएगा, 3/7। सो हेयर वी विल गेट फाइनल आंसर ऑफ x इज इक्वल टू 3/7। सेम वर्क आपको b के लिए भी करना है। आपने यहाँ b फाइंड करा था, b का आंसर 3/2, लेकिन b क्वेश्चन में नहीं था, क्वेश्चन में आपने 1/y को b मान लिया था, तो यहाँ b हटाकर आप 1/y लेंगे, तो 1/y का आंसर कितना है 3/2, और फाइंड आपको y करना है तो रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड करेंगे, तो जब आप रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड करोगे तो y का आंसर बन जाएगा 2/3। So this is your final answer of question number 2nd. Now all of you see question number 5th. Fifth question. First equation आपको given है 3/x minus 2/y equal to 0. सेम वर्क करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था आपने। पहले 3 को लिखेंगे 3 × 1, 2 को लिखेंगे 2 × 1। अल्फ़ाबेट्स इसमें डिनोमिनेटर में है, इसलिए हमें ये वर्क करना पड़ेगा। मान लेंगे लेट से 1/x इज a एंड 1/y इज b, तो जहाँ 1/x है वहाँ आप a लेंगे और 1/y की जगह b, तो 3a minus 2b इज इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। नाउ सी अनदर इक्वेशन, क्वेश्चन में क्या है, सेकंड इक्वेशन इज 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 19। सेम वर्क करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई 1 ले लेंगे तो मीनिंग विल रिमेन सेम। 1/x को a डालेंगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस 1/y को रिप्लेस कर देंगे b से, तो 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 19
इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ वी आर हैविंग टू इक्वेशंस। इसमें आप कोफिशिएंट सेम बनाएंगे, ए के कोफिशिएंट सेम बनाएंगे तो एलसीएम लेंगे 3 और 2 का। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, और 6 बनाने के लिए यहाँ पर इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को आप 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ 6 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2 एंड इक्वेशन सेकेंड विद 3। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 2 से करेंगे फुल इक्वेशन की, तो यहाँ बन जाएगा 6 से माइनस 2 से करेंगे तो ये बनेगा 4b इक्वल टू 0 जो होता है 0, तो यहाँ लिख दिया। ये आपकी थर्ड इक्वेशन आई है, किसकी हेल्प से? फर्स्ट की हेल्प से। तो आप फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, आप थर्ड यूज़ करेंगे। इसको आप सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3 से। तो पूरी इक्वेशन की 3 से करते हैं। 3 2 जा 6 से प्लस 3 5 जा 15b इक्वल टू 19 3 जा करेंगे 57। इक्वेशन नंबर 4 आई है सेकंड की हेल्प से, तो सेकंड यूज़ नहीं करनी है, फोर्थ यूज़ करेंगे। अब आप यहाँ क्या करेंगे? दोनों कोफिशिएंट ए वाले सेम हैं, लेकिन साइन इनके अपोजिट नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। अगर आपको साइन चेंज करना होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन थर्ड फ्रॉम 4 भी कर सकते हो, या फिर आप 4 फ्रॉम थर्ड भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। आंसर दोनों से सेम आएंगे। अब हमने यहाँ फ्रॉम के बाद फोर्थ इक्वेशन लिखी है, और रूल ये है जो फ्रॉम के बाद होता है वो आप पहले लिखेंगे। तो फोर्थ इक्वेशन आप पहले लिखें 6a प्लस 15b इक्वल टू 57। थर्ड इक्वेशन नीचे लिखेंगे 6a माइनस 4b इक्वल टू 0। लाइन ड्रॉ करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन बदले जाएंगे। 0 का साइन बदलने की ज़रूरत नहीं है, 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। अगर आप बाई चांस माइनस लगाते भी हो, यहाँ माइनस की जगह क्या कन्वर्ट कर दोगे? प्लस कर दोगे, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट में। ये प्लस का 6 से बन जाएगा माइनस का 6 से, तो प्लस 6 से माइनस 6 से कैंसिल हो जाएगा। 15 ये है प्लस का 15, और 4 माइनस का था, बट अब माइनस का नहीं है ये, अब ये प्लस का हो चुका है। तो प्लस 15 और प्लस 4 हो जाएगा 19b प्लस का, और 57 माइनस 0 करेंगे तो 57 आएगा। तो फाइनली यहाँ पर सॉल्व करके b का आंसर आ जाएगा आपका b इक्वल टू 57 अपॉन 19। सो कटिंग इट विद द टेबल ऑफ 19 we will get b equal to 3. Now we will put this value of b in any of the 4 equation 1 2 3 4. We are having 4 equation. We can put this value of b in any equation. So we are putting this value in equation 1. So when we will put this value in equation 1, here we will get 3a minus 2b equal to 0. 3a minus 2 multiply b. b value is 3. So 3a minus 6 equal to 0. 3a equal to 6, then a answer will be 2. So finally we got the answer of a. A is 2, b is 3 and a is 2. Now in the question a and b alphabets were not there. In the question x and y alphabet was there. So that means we have to solve for x and y. What is x here? We had assumed 1 upon x is a, so we will use 1 upon x equal to a. 1 upon x answer is a value is 2. In the denominator nothing is given, so we will take 1. So 1 upon x is 2 upon 1. In order to find x, we will do reciprocal. Reciprocal on both the sides. We will do reciprocal on both sides. Then finally we will get x answer is 1 upon 2. यहाँ भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा उल्टा x अपॉन 1, 2 अपॉन 1 का उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन 2. सो फाइनली x आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2. सेम वर्क y के लिए भी करेंगे. 1 अपॉन y इज b, और b का आंसर आपको मालूम है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा b का आंसर 3. तो ये 1 अपॉन y का आंसर 3 अपॉन 1 है, तो y का आंसर हो जाएगा रेसिप्रोकल करने पे 1 अपॉन 3. तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5.
Fourth question is also exactly same as question number 5. So that question you have to try yourself now. So now one more part is asked in the question. You have to find a also, and one equation is given, y equal to ax plus 3. So one more thing we have to find. In the question it is given y equal to ax plus 3. Then we have to find the answer of a. So here we will put the value of y and x. Y answer is 1 upon 3 equal to a multiply x answer is x value here we have to find 1 upon 2 plus 3. Now what we have to do, 1 upon 3 will be as it is, plus 3 will come here, it will become minus 3 is equal to a upon 2. After taking LCM, when we will solve it, then we will get LCM will be 3. 3 1 ja 3, 1 into 1 will be 1 minus 1 3 ja 3, 3 into 3 will be 9 equal to a upon 2. So 1 minus 9 will be minus 8 upon 3. This divide 2 we will bring on left hand. So divide 2 will become multiply 2. So a answer we will get here minus 16 upon 3. So this is your final answer of a. So like this you have to do this question number 5. Now see question number 6, second part. Sixth question, second part. 34 upon 3x plus 4y plus 15 upon 3x minus 2y इक्वल टू 5. ये फर्स्ट इक्वेशन है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और सेकंड में भी कुछ इसी तरह का डिनोमिनेटर में आपको नजर आएगा. दोनों क्वेश्चंस के डिनोमिनेटर में आपको थोड़ा थोड़ा सिमिलर नजर आएगा. यहाँ पर 3x माइनस 2y लिखा है, सेकंड इक्वेशन में भी आपको 3x माइनस 2y डिनोमिनेटर में मिलेगा. यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा है 3x प्लस 4y, सेकंड इक्वेशन में भी आपको 3x प्लस 4y डिनोमिनेटर में मिल जाएगा. तो सेम वर्क करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करा था. यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 डालेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 1 डालेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कहाँ आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में आ रहे हैं. नाउ मान लेंगे लेट्स से 1 अपॉन 3x प्लस 4y इक्वल टू a है, और 1 अपॉन 3x माइनस 2y इक्वल टू b. तो जहाँ जहाँ ये वैल्यूज आ रही है वहाँ आप a और b यूज़ करोगे. तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बनेगी 34a प्लस 15b इक्वल टू 5. इनको हटाकर a डालेंगे और इनको हटाकर b डाल देंगे. तो 34a प्लस 15b इक्वल टू 5 इक्वेशन 1. इसी तरह आप सेकेंड इक्वेशन भी बनाओगे. सेकेंड इक्वेशन में आपको मिला हुआ है क्वेश्चन में 25 अपॉन 3x माइनस 2y माइनस 8.50 अपॉन 3x प्लस 4y इक्वल टू 4.5. यहाँ मल्टीप्लाई 1 लेंगे, इधर मल्टीप्लाई 1 लेंगे, तो ये है 1 अपॉन 3x माइनस 2y. तो 1 अपॉन 3x माइनस 2y तो b है, तो यहाँ पर आप हटाकर b यूज़ करेंगे. तो ये बनेगा 25b माइनस 8.5a, क्योंकि ये वैल्यू आपकी a की है, इक्वल टू 4.5. ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड. नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, आप एक बार और कर सकते हो. पॉइंट हटाकर डिनोमिनेटर में 10 लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हैं हम. फिलहाल हम ऐसे ही करते हैं सॉल्व इन्हें दोनों इक्वेशंस को. यहाँ पर अब आपको इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड यूज़ करना है. आप या तो a वाले कोफिशिएंट सेम बनाओगे या b वाले. अगर आप b वाले कोफिशिएंट सेम बनाओगे तो आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर b का कोफिशिएंट 15 है, यहाँ पर b का कोफिशिएंट 25 है. तो आप एलसीएम ले लोगे 15 और 25 का. तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25. ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो एलसीएम आएगा 5 3 जा 15, 15 5 जा 75. तो एलसीएम आपका 75 आएगा, जिसका मीनिंग ये है कि आप जो है इसमें 75 बनाओगे. किसका कोफिशिएंट, b का कोफिशिएंट. तो दोनों में 75 बनाना है कोफिशिएंट ऑफ b.
तो यहाँ b में 15 है, अगर 75 बनाना होगा तो आपको ये इक्वेशन की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 15, 5 या 75 होता है, तो आप फुल इक्वेशन की 5 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये कोफिशिएंट 75 हो जाएगा। b का इधर कोफिशिएंट अगर आपको 75 बनाना है, एलसीएम 75 था, तो 25 3 या 75 होता है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई विद 3 से करेंगे, तो ये भी आपका कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 75 बन जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन की किससे करनी है, 5 से, तो सब की 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी 5 से करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 एंड 2 178 प्लस इसकी भी 5 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 45b इक्वल टू 5 5 जा 25। सेकेंड इक्वेशन की 3 से करनी है, तो सबकी 3 से कर देते हैं यहाँ, तो ये जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 25 3 जा 75b, इधर लिखना है b, अल्फ़ाबेट के नीचे b वाला लिखेंगे, तो प्लस का 75b हो गया। ये माइनस का है नंबर a वाला, तो जब a वाले के नीचे लिखेंगे तो यहाँ माइनस साइन भी आएगा क्योंकि ये माइनस का है। 8.5 की 3 से करेंगे, तो 8.5 इंटू 3 हो जाएगा 25.5, और अल्फ़ाबेट है साथ में a, इक्वल टू 4.5 है, तो 4.5 की भी मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे, तो 4.5 इंटू 3 होगा 13.5। अब आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे कि कोफिशिएंट्स जो हैं, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है आई थिंक, हाँ 15b की जब 5 से करोगे तो ये होगा 15 5 या 75, तो यहाँ पर आपके b के कोफिशिएंट दोनों क्या आए हैं, सेम आए हैं, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि इनके साइन दोनों के पॉजिटिव हैं। तो आप यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, और सब्ट्रैक्ट में आपको साइन चेंज करने होते हैं, माइनस बन जाएगा प्लस, प्लस बन जाएगा माइनस, और यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा माइनस का साइन, तो प्लस 75b और माइनस 75b कैंसिल हो जाएंगे, ये 170a है और ये प्लस का 25.5a है, तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे 170 को और 25.5 को, तो ये आ जाएगा 195.5a इक्वल टू, इनको आपस में माइनस करना है, तो 25 में से 13.5 माइनस होगा, तो 11.5 बचेगा। अब a की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, तो a इक्वल टू 11.5 डिवाइडेड बाय 195.5, यहाँ पर भी बिफोर वन डिजिट है डेसिमल, न्यूमरेटर में भी बिफोर 1 डिजिट है, तो दोनों डेसिमल आपस में क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब आप इन्हें कट करेंगे, 5 के टेबल से कट कर लें, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 1, 5 3 जा 15, इसे भी 5 से कट करेंगे, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 4, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब 23 के टेबल से चेक करेंगे क्या ये कट सकता है या नहीं कट सकता है, 23 से 23 1 जा 23, और माइनस करेंगे 23 इसमें से, तो रिमाइंडर बचेगा 16, तो 161 हो जाएगा लास्ट वाला 1 मिला के, और 161 चेक करेंगे 23 के टेबल से, 23 7 जा 161, तो ये पूरा कट रहा है, कितने टाइम्स कट गया है ये, 17 टाइम्स, नीचे आ रहा है 17, ऊपर आ रहा है 1, तो a का आंसर 1/17 हो गया है। आंसर ऑफ a इज a आंसर 1/17। Now this a value we have to put in any of the equation, first, second, third, whatever equation we want we can put. Putting this value in equation 1. इक्वेशन 1 है आपकी 34a प्लस 15b इक्वल टू 5, इसमें a रिमूव करके आप 1/17 लोगे,
प्लस 15b इक्वल टू 5, 17 2 जा 34, प्लस 2 उधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो 15b इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो b का आंसर आएगा 3/15, कट हो जाएंगे, तो फाइनली b आंसर इज 1/5। तो अब आपका ए आंसर आ चुका है और बी आंसर आ चुका है, बट ये क्वेश्चन फाइनल नहीं होगा, अभी तो हमें एक्स और वाई फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ए और बी अल्फ़ाबेट नहीं थे, ये हमने एज्यूम करे थे। तो अब आपको क्या वर्क करना है, अब आप ए और बी के जो आंसर फाइंड करे हैं वो आप यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये सब वर्क इरेज कर देता हूँ मैं। तो इसके आगे का वर्क क्या है, इसके आगे का वर्क ये है कि आप ए की वैल्यू यहाँ यूज़ करोगे। यहाँ पर आपने बोला था 1/3x प्लस 4y इक्वल टू ए है, तो यहाँ पर ए हटा दो और आप 1/70 रख दो। अब आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे दोनों में न्यूमरेटर सेम है, तो ऐसे में न्यूमरेटर कट जाते हैं, तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन बचेगी 3x प्लस 4y इक्वल टू 70। तो यहाँ पर एक नई इक्वेशन बन गई है। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर हमें डबल वर्क करना पड़ेगा। एक बार पहले ही हम एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड यूज़ कर चुके हैं, अब दोबारा से यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि फिर एक इक्वेशन बनी है। तो आप यहाँ इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, अब इसे यूज़ करते हैं। 1/3x माइनस 2y इक्वल टू b था, तो यहाँ पर b की वैल्यू पुट करेंगे हम। b की वैल्यू 1/5 आई थी, वो हम यहाँ पुट करेंगे 1/5 और यहाँ लिखेंगे 1/3x माइनस 2y। दोनों न्यूमरेटर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे सेम है तो कट जाएंगे। तो यहाँ एक और इक्वेशन बनेगी 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। ये आई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब इन थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आप सेम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से सेम करें, सॉल्व करना है इन्हें। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी x के कोएफिशिएंट सेम है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है सेम। ये भी 3x है, ये भी 3x है। अगर आपको इन्हें कैंसिल करना है तो दोनों इक्वेशंस को आप साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ। तो फ्रॉम के बाद आपने फोर्थ लिखा है तो फोर्थ इक्वेशन पहले लिखेंगे। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 4y इक्वल टू 17 और सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन बदलेंगे। प्लस 3x माइनस 3x कट जाएगा, माइनस का 2y माइनस का 4y माइनस का 6y बन जाएगा, प्लस का 5 और माइनस का 17 होगा माइनस का 12। y इक्वल टू माइनस 12, ये मल्टीप्लाई वाला -6 उधर डिवाइड में आएगा, माइनस और माइनस कट जाएंगे, तो y का आंसर बन जाएगा 2। अब ये y का आंसर आप यहाँ पुट कर दो थर्ड इक्वेशन में, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 3। दिस इज नॉट इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 3। तो 3 में पुट करते हैं 3x प्लस 4y इक्वल 17, 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 2 डालेंगे, तो 3x प्लस 8 इक्वल टू 17, तो 3x इज इक्वल टू 17 माइनस 8 हो जाएगा। आंसर विल बी 3x इज इक्वल टू 9, तो x का फाइनल आंसर 3। So now we got the final answer of x and y. So like this you have to do this question number 6. Now all of us see question number 7. Part number 2. First equation is given x plus y equal to 7xy. So in this question you will observe that right side we are having एक्स वाई। ऐसा अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया था जिसमें आपको एक्स वाई एक साथ मिले, सेपरेट टर्म्स में होते थे, बट नाउ यहाँ पर आपके दोनों एक्स और वाई सेम टर्म में आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डिवाइड
बाय एक्स वाई ऑन बोथ साइड। इस एक्स वाई को फिनिश करने के लिए हम दोनों साइड्स पे एक्स वाई से डिवाइड करेंगे। तो एक्स के डिवाइड में भी एक्स वाई प्लस वाई के भी डिवाइड में एक्स वाई, 7xy के भी डिवाइड में xy। तो सब टर्म्स के डिवाइड में xy आएगा। ये दोनों xy कैंसिल हो जाएंगे, y और y कैंसिल हो गए, 1 बचेगा, x और x कैंसिल हो गए, 1 बचेगा। तो इक्वेशन हो जाएगी 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 7। अब ये इक्वेशन कुछ सिमिलर है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड्स करे थे। 1/y 1/x आ रहा है, मान लेंगे कि 1/x a है, 1/y आपका b है। तो 1/y b है तो b डालेंगे, 1/x a पुट करेंगे और इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन देखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का xy। सबसे पहले आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ राइट हैंड पे एक्स वाई टर्म आ रहा है। तो डिवाइडिंग बाय एक्स वाई ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय एक्स वाई ऑन बोथ साइड। ये रूल होता है कि जिस थिंग से आप लेफ्ट साइड पे डिवाइड करोगे उससे आप राइट साइड पर भी डिवाइड करोगे। तो एक्स वाई से सबको डिवाइड कर देते हैं। 2x डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस 3y डिवाइडेड बाय एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई। तो यहाँ एक्स वाई कट करके आ जाएगा 1, y से y कटेगा, x से x कटेगा, तो ये होगा 2/y माइनस 3/x इक्वल टू -1। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई 1 ले लेना है जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस करे थे, उनमें सेम वर्क वही करना है। 1/y को आपने यहाँ क्या माना था b, तो यहाँ पर बन जाएगा 2b ये है आपका तो ये हो गया 2b माइनस 1/x को a पुट करेंगे तो 2b माइनस 3a इक्वल टू -1। नेक्स्ट स्टेप, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई है। अगला स्टेप आपको क्या करना है, कोफिशिएंट सेम बनाएंगे, a के कोफिशिएंट या फिर b के कोफिशिएंट। वहाँ पर b का कोफिशिएंट आपको 2 मिलेगा, यहाँ पर b का कोफिशिएंट आपको कुछ नहीं है तो यानी कि यहाँ पर 1 है। तो आप यहाँ पर भी 2 बना सकते हो जैसे वहाँ पर b के साथ कोफिशिएंट में क्या है 2। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो जब आप 2 से करोगे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई तो सबकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2b प्लस 2a इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर थर्ड आई है, किसकी हेल्प से आई है, फर्स्ट की हेल्प से। तो अब फर्स्ट आप यूज़ नहीं करोगे, अब आपको सेकंड और थर्ड इक्वेशन यूज़ करनी है। दोनों में b के कोफिशिएंट आपके क्या बन चुके हैं, सेम। जब आप b के कोफिशिएंट सेम बना लिए हैं, ये भी प्लस का 2 है, ये भी प्लस का 2 है, तो अगर आप इन्हें कट करना चाहते हैं तो इनके साइन क्या होने चाहिए, अपोजिट साइन होने चाहिए। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 3। इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से, तो फ्रॉम के बाद थर्ड लिखिए तो पहले आप थर्ड इक्वेशन नोट करोगे, 2b प्लस 2a इक्वल टू 14 और सेकेंड इक्वेशन 2b माइनस 3a इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्ट का रूल होता है कि आप साइन भी चेंज करोगे, प्लस का 2b माइनस बन जाएगा, माइनस का 3a प्लस, माइनस का 1 प्लस 14 और प्लस 1 हो जाएगा प्लस 15, प्लस का 2a और प्लस का 3a क्या बन जाएगा, प्लस का 5a प्लस 2b और ये -2b कट जाएंगे, तो a का आंसर 15/5 कट करके आएगा 3। सो फाइनली a आंसर वी गॉट 3। नाउ दिस वैल्यू वी विल पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो जब आप ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे b प्लस a
इक्वल टू 7 में, तो यहाँ से आपको b का आंसर मिलेगा 7 - 3 यानी कि 4। अब आपके पास a भी आ गया है और b भी आ गया है, लेकिन क्वेश्चन में बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सॉल्व का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट्स चल रहे हैं आप उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट तो x और y थे, हमने a और b फाइंड करा है, तो अभी आप x और y भी फाइंड करोगे। यहाँ पर आपने एज्यूम करा था, इसका हेल्प लेंगे, इसकी हेल्प लेनी है। 1/x इज इक्वल टू a है, यानी a को हटाकर आप क्या पुट करेंगे 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप ले सकते हो 1। तो ये 1/x का आंसर 3/1 आया है, लेकिन हमें फाइंड करना है 1/x नहीं फाइंड करना, हमें तो x फाइंड करना है। तो रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड करेंगे। तो जब आप यहाँ रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड करोगे तो 1/x का उल्टा हो जाएगा x/1, और x/1 तो x ही होता है। 3/1 का उल्टा हो जाएगा 1/3। तो फाइनली x का आंसर 1/3 आ जाएगा। सिमिलरली आपको b फाइंड करा था आपने, यहाँ b की वैल्यू कितनी आई थी 4, तो वो भी यहाँ यूज़ करना है। आपने बोला था कि 1/y b है और b का आंसर 4 है, इसके नीचे आप 1 लेंगे तो 1/y का आंसर 4/1 आ रहा है। तो y कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर आपको x और y दोनों के आंसर मिल गए हैं। आंसर ऑफ x इज 1/3, आंसर ऑफ y इज 1/4। So like this you have to do question number 7. Now all of you see question number 8. Solve a/x minus b/y equal to 0. Solve means you have to find the answer of x and y. But here two more alphabets are coming, a and b. So first of all what you have to do? First of all this minus term we will bring on right hand. a/x is equal to minus b/y will become plus b/y. Now what you have to do? Cross multiply we will use here. ya answer is bx. Ya equal to bx. This is your equation number 1. Now in the second equation what is given? ab square upon x plus a square b upon y equal to a square plus b square. First of all we have to take the LCM. LCM of x and y we will take. So x and y are different term. जब ये डिफरेंट है तो यहाँ पर LCM आपका x y ही आएगा। x के टेबल में x ओवर हो जाएगा तो बचेगा y इंटू ए बी स्क्वायर करेंगे, प्लस y के टेबल में y ओवर हो जाएगा तो ये बचेगा x की a स्क्वायर b से मल्टीप्लाई होगी और राइट हैंड साइड सेम रहेगी। अब यहाँ पर आपने ya का आंसर इक्वल बोला था bx के, तो यहाँ पर आप वही पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे कि ya इक्वल टू bx है। तो ये है y और ये है ya हटा दें और इसकी जगह आप bx पुट कर दें और ये b स्क्वायर एज इट इज रहने दें, प्लस इसमें कोई चेंज नहीं होगा x इंटू ए स्क्वायर बी अपॉन एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, न्यूमरेटर में से कॉमन ले लें bx, इधर भी आपको b और x कॉमन मिल जाएंगे तो bx वी विल टेक कॉमन, तो यहाँ बच जाता है b स्क्वायर प्लस bx कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर। तो कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बच गया, bx कॉमन लिया तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये यहाँ मल्टीप्लाई वाला टर्म उधर राइट हैंड पे डिवाइड में आएगा तो bx अपॉन by, dx अपॉन सॉरी दिस इज xy, by नहीं है, दिस इज xy इक्वल, ये मल्टीप्लाई वाला टर्म राइट हैंड पे डिवाइड में आएगा तो ऑलरेडी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर न्यूमरेटर में है, डिवाइड में होना जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेम को सेम से कट करेंगे, आंसर विल बी 1। नेक्स्ट है x और x भी कट हो जाएंगे तो b अपॉन वाई इक्वल टू 1, ये इधर पहुंचेगा तो y का आंसर b आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू आपको पुट करनी है इक्वेशन 1 में, तो पुटिंग दिस वैल्यू
इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इज YA इक्वल टू BX, जिसमें आप y हटाकर b पुट करेंगे, इनटू A इक्वल टू BX। आपने यहाँ y का आंसर तो फाइंड कर लिया है, अब तो आपको x का आंसर फाइंड करना है। तो x को आंसर फाइंड करने के लिए x को अकेला करेंगे, तो मल्टीप्लाई भी इधर डिवाइड में आएगा, b इंटू ए डिवाइड b इक्वल टू x, b और b कट जाएंगे, तो x का आंसर क्या बनेगा, a। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8। सो नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर सेम, यू हैव टू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। In the next video, I will explain you next exercise.